नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रस्तोगी, बोले उत्तराखंड के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी टीम आपको मिलवाने जा रही है एक बहुत ही जाने-माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग पार्टियों के कैंडिडेटों के साथ मिलकर काम किया है, उनके चुनाव की रणनीति बनाई है और उनको जीत दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो आइए आज हम आपको सीधे मिलवाते हैं पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री कृष्णा उनियाल जी से। नमस्कार कृष्णा सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोले उत्तराखंड के इस मंच पर। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण जी, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, क्योंकि बहुत जल्द अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा चैनल है बोले उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी अब चुनावी वर्ष में एंटर कर चुका है। बहुत जल्द अब उत्तराखंड में चुनाव है और अन्य भी जगहों पर चुनाव है और अभी रिसेंटली भारत में लगभग 5 राज्यों में चुनाव है। तो पूरा चुनावी माहौल एक चल रहा है। तो इस चुनावी माहौल में हमारी टीम ने आपसे संपर्क किया, आपको आमंत्रित किया। तो आज सबसे पहले हम उन सब चुनावी बातों को जानने से पहले, उन रणनीतियों को जानने से पहले हम जानना चाहेंगे, थोड़ा-सा आप अगर अपने बारे में बताएँ, आपका जन्म स्थान कहाँ है? आपकी एजुकेशन कैसे हुई? मतलब कहाँ से हुई? तो थोड़ा-सा अगर आप व्यक्तिगत परिचय अपना देना चाहें, तो हमारी ऑडियंस आपसे प्रॉपर कनेक्ट कर पाएगी। जी, बिल्कुल। देखिए अंकित जी, बेसिकली मैं टिहरी से आता हूँ और मेरे मेरे जो फ़ादर हैं, वो फ़ादर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पुलिस में अपनी सेवाएँ दी और 3 भाई-बहन हम लोग थे, तो धीरे-धीरे करके कुछ टाइम गाँव में रहे, फिर हम लोग आ गए देहरादून। देहरादून में आने का मुख्य कारण ये था कि एक अच्छी एजुकेशन हमको मिल सके, तो पिताजी हमारे हमको देहरादून ले आए। उसके बाद यहीं से शिक्षा-दीक्षा मैंने ग्रहण करी। अ, इस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने एक तरफ अपना जैसे 12th कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने अपना जॉब किया और ग्रेजुएशन के साथ-साथ जॉब करते-करते मैं कॉर्पोरेट में चला गया। तो बेसिकली जो मेरी लाइन थी वो मार्केटिंग एंड ये सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं काम करता था। राइट। सो मतलब शुरुआती दौर से ही जब आपने जी, 12th के बाद ही आप मार्केटिंग फील्ड में थोड़ा-सा आपको जी, कार्य करने जी, का मौका मिला और जी, प्रोफेशनली फिर आप उसी इंडस्ट्री में मार्केटिंग जी, एंड जी, कम्युनिकेशन की फील्ड में आप जी। आगे बढ़ गए। तो सर, ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपके करियर में यू टर्न कैसे आया? मतलब पॉलिटिक्स और मार्केटिंग दोनों अलग ही चीज़ें थी, तो ये यू टर्न कैसे आया? और सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, क्योंकि आप वहाँ पर कैम्पेन्स प्लान करते हो, तो उस तरफ कैसे जाना हुआ? बेसिकली हुआ क्या कि जब मैं जॉब करते-करते, ये बात होगी लगभग 2013-14 के आसपास की। तो 2013-14 में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैंने अपनी जॉब क्विट किया। जॉब क्विट करने के बाद मैंने क्योंकि उसी समय उससे पहले हम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म थे, उस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि वो हम लोग स्टार्ट हुआ था ऑरकुट से बेसिकली। जी, 2010 में पहले हमने ऑरकुट ऑरकुट किया, ऑरकुट 11-12 तक भी ऑरकुट पे हम लोग काम करते, तो सडनली क्या हुआ कि फ़ेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फिर फ़ेसबुक मार्केट में लॉन्च हुआ। तो मैंने जब मार्केट एनालिसिस किया तो मुझे बहुत बड़ी संभावनाएँ लगी कि मुझको इस सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। अब बात आती है पॉलिटिकल के अंदर कैसे एंटर हुआ, तो पॉलिटिकल मुझे ये लगा कि क्योंकि एकदम नई चीज़ है, अगर हम मार्केट में पिच करते हैं तो क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, उनको नेम, फेम, फेमस के लिए या नेम तो फेम के लिए। मैं जो आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, मतलब आप मार्केटिंग फील्ड में ही थे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऑरकुट, फ़ेसबुक ये सब यूज़ कर रहे थे और उसी समय में 13-14 के दौर में पॉलिटिकल ट्रांज़िशन भी, मतलब जी, सोशल मीडिया पे जी, पॉलिटिक्स भी शिफ्ट हो रही थी, जी, जी, तो कहीं न कहीं आप मार्केटिंग से कनेक्ट जी, उस फ़ील्ड में हो जी, गए। जी, जी, बिल्कुल। ओके। तो धीरे-धीरे करके हमने काम करना शुरू किया, तो 2016 के बाद, क्योंकि 2017 में चुनाव थे, तो 2016 में मैं पूर्णतः इस सेक्टर के अंदर आ गया। और आप यकीन कीजिए कि सबसे पहला ही जो चुनाव हमने किया या चुनाव पे काम किया वो 2017 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हुए। ओके। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में हमने एक
एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जिन जिनको हमने चुनाव के लिए कंपेन जिन जिन के लिए हमने किया, उनके लिए हमने उनके फेसबुक पे कैसे रीच बढ़ेगी, कैसे वो काम करेंगे, लोगों तक कैसे जाएगा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज कैसे जाएगा। तो 2017 से ये काम हमने स्टार्ट कर दिया। सो जो आपने 2016-17 में कैंपेन से स्टार्ट करी, ये आपने किसी पार्टी के लिए स्पेशली करे या आपने अलग-अलग कैंडिडेट के साथ नहीं, करी? अलग-अलग कैंडिडेट मैंने अभी तक किसी पर्टिकुलर, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पार्टी, बट क्या है कि अलग-अलग कैंडिडेट के लिए हमने किया। और ओके, जो स्ट्रैटेजीज उस समय हमारे माइंडसेट पे आई कि हमको ये स्ट्रैटेजी इनको प्लान करनी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर हम कोई कैंपेन को इस रूपरेखा पे लेके आते हैं और लोगों तक इनका फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाता है, तो लोग उसको देख रहे थे। राइट, मैंने देखा कि ऑडियंस बहुत ज्यादा उनके साथ कनेक्ट कर रही थी। फिर 2017 का जब चुनाव निकला, उसके बाद धीरे-धीरे करके हम लोग, मुझे लगा कि इसमें और भी रेवोल्यूशन होना चाहिए और भी नई चीज़ें आनी चाहिए। तो उसमें हमने अपने जो हमारे जो प्रोडक्ट थे, जो उसके अंदर हमने और भी कई चीज़ें एंटर करी, जैसे सर्वे की बात करते हैं। ओके, अब किसी को भी, माना सपोज़ कीजिए आप ही हैं, आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि एक अच्छा सोशल मीडिया आपका मैनेजर हो, एक आपको पर्टिकुलर ग्राउंड की एक-एक रिपोर्ट आपके पास हो, आपको पता हो कि कौन व्यक्ति आपको वोट कर रहा है, आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपको वोट नहीं कर रहा है। अच्छा तो बेसिकली सर्वे, ग्राउंड सर्वे की आप बात यस, कर रहे यस, हैं, यस, एक-एक व्यक्ति से जाके मिलना, सर्वे यस, करवाना, यस। तो ये तो बहुत टेक्निकल प्रोसेस हो रहा है, इसका पूरा क्वेश्चन फ्लो भी बनता है, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, सब मतलब आपकी टीम ने उन बिल्कुल, सब बिल्कुल, पहलुओं पे काम बिल्कुल। करा। वी हैव अ गुड टीम, जो आप समझिए कि एक एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट पे हम आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपडेट रखते हैं। आपके चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, राइट, यूट्यूब हो, उसमें फॉलोअर कैसे बढ़ने हैं और क्या कंटेंट आपको अच्छा चाहिए। बेसिकली मैसेज क्या जाना है ऑडियंस के यस, पास, कंटेंट कैसे यस, बनेगा? यस। बेसिकली जो जो मेजर करता है वो कंटेंट है। अगर आपका अच्छा कंटेंट है, आप उस कंटेंट आप पब्लिक के अकॉर्डिंगली कंटेंट दे रहे हैं, तो पब्लिक आपसे अटैच होती है, राइट, राइट। दूसरा, सर्वे की अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा, तो सर्वे में हम क्या करते हैं कि सपोज आपने हमसे कहा कि एक विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर हमको सर्वे करना है, तो हम एक टीम को हम लगाएंगे। वो टीम सर्वे करेगी, डोर टू डोर आप सर्वे चाहते हैं, तो हम डोर टू डोर आपके आउटपुट निकाल के लाएंगे कि भैया आप कितने परसेंट में हैं आज की डेट में। लोगों की राय पब्लिक आप, क्या है, हाँ, विचारधारा क्या है आपके यस, लिए? यस, ओके, पब्लिक आपसे क्या चाहती है, पब्लिक आपको पसंद करती है, नहीं करती, तो वो फीडबैक हम आपको देते हैं जनता उसके के मुद्दे अकॉर्डिंग। भी उसी में ही सर्वे यस, में यस। आपको पता चल जाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने प्लान को सेट करते हो और एक अच्छा कैंपेन कर पाते राइट, सो बिल्कुल ये बेसिक नीड है, जब तक आप जनता की भावनाओं को जान नहीं पाएंगे, उनके मन में क्या बात है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, क्या वो चाह रहे हैं, कैंडिडेट के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तब तक आप एक अच्छा कैंपेन हो। नहीं करेक्ट, प्लान कर पाओगे। करेक्ट। तो बेसिकली कृष्णा जी, क्योंकि आपको इतना साल का अनुभव हो चुका है, और डिटेल में जाने से पहले मतलब आपने सिर्फ उत्तराखंड में भी कैंपेन करे हैं या किन किन अन्य राज्यों में आपने अभी कैंपेन्स किए हैं? जी, अंकित जी, स्टार्ट तो हम लोगों ने उत्तराखंड से किया था। फिर उत्तराखंड के बाद हम हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, और खाली विधानसभा चुनाव तक हम सीमित नहीं रहे। हमने नगर निकाय चुनाव, नगर निगम, और आपके जितने भी क्षेत्र पंचायत या प्रधान के जो चुनाव होते हैं, वो उनमें भी हमने बहुत सक्सेसफुली कैंपेन किया है। और मज़ेदार बात ये है कि अब इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट हमारा है, बट अभी तक हमने जितने भी कैंपेन किए हैं वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। 1-2 नंबर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट दे आर ऑल आर विन। अच्छा, अधिकतर कैंडिडेट जिनके आपने प्रचार किए हैं, वो काफ़ी उसमें से कैंडिडेट जीते हैं। यस, बाकी जीत की गारंटी तो कोई किसी की नहीं नहीं दे लेता। सकता, जी, जी। बट आपने अच्छी मतलब कैंपेनिंग करी है, जी, उससे जी। रिज़ल्ट जी, जी। अल्टीमेटली अच्छा आया है। करेक्ट, करेक्ट। राइट, सो लेकिन कृष्णा जी देखिए, हर काम को करने में चैलेंजेस होते हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, बिल्कुल यस, आसान नहीं है। डेफिनिटली। पॉलिटिकल कैंपेन करने तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में दूसरा भी व्यक्ति तैयारी कर रहा होगा। यस, यस। कुछ चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं? जब आपकी टीम ग्राउंड स्तर पर जाती है, तो उनको भी चैलेंजेस आते होंगे? हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली, कोई काम आसान तो होता नहीं है, और जिस काम को हम लोग कर रहे हैं और कई साल से कर रहे हैं, अब तो हैबिचुअल हो चुके हैं।
बट हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई भी कैंपेन सेट करते हैं तो आपकी प्रारंभिक रूपरेखा अगर अच्छी है, आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आपके पास टीम अच्छी है, आपके पास मैनेजर बहुत अच्छा है जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो अल्टीमेटली वो जो टेंशन और वो जो ब्लम वाली जो सिचुएशन आती है वो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपको पब्लिक के बीच में काम करना होता है। अगर आप पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं तो आपको एक तरह से मान लीजिए कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लोग पूछते हैं आप क्यों कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या करना चाह रहे हो, तो ये फेसेस आते हैं। ये हमारे पास ही नहीं, जितने भी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास आते हैं, बट हम उसको बहुत अच्छे से स्मार्टली वर्कआउट करके उसको मतलब उस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। राइट। तो खैर आप, क्योंकि टीम के बिना तो ये काम होना पॉसिबल नहीं है, जी। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक कैंडिडेट है हरिद्वार के, एक कैंडिडेट है आपके पास देहरादून के, तो जी। सबके लिए अलग अलग टीमें ही काम करेंगी, एक टीम तो काम कर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो नेटवर्क बैंडविड्थ है आपके पास? हाँ, वो बहुत अच्छा बैंडविड्थ है। आज अगर मैं अभी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट राइट नाउ वी हैव अ 45 टू 50% एट द रियल टाइम जो अभी हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके। राइट। अब आ जाए टीम की बात, तो दो तरीके से हम लोग काम वर्कआउट करते हैं। एक पहला काम, अगर आपके पास में मैक्सिमम अगर एमएलएज हैं या जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हम ये भी करते हैं कि एक वॉर रूम सेटअप कर लेते हैं। उस वॉर रूम में हम हाईली डिजिटल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अपने जो भी हमारे जो टीम है उनको हम प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। पहला काम। दूसरा काम, हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एमएलएज या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, अगर वो ये चाहते हैं कि वो टीम आप हमारे स्पेस में आकर हमको दे दीजिए और हम लोग काम करेंगे, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पाया आपकी बात से, फॉर एग्जांपल देहरादून का एक उदाहरण ले लेते हैं। जी। तो देहरादून में मान लीजिए आपने अपने एक वॉर रूम बनाया और देहरादून के अंदर 10 सीटें हैं, 10 जी। विधानसभा की जी। सीटें हैं अगर, तो जी। 10 का एक आपने वॉर रूम टाइप बना दिया। यस, यस। और अगर एक ही पार्टी के कैंडिडेट है तो वो एक तरीके से उस वॉर हाँ, रूम से, हाँ, और अगर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है तो शायद उनके लिए अलग टीम हाँ, आपने वैसे अपॉइंट कर दी। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली देखा जाए तो अभी तक जो मैंने जो चुनाव कैंपेन किए हैं वो मतलब पार्टी का नाम तो लेना सही नहीं होगा, बट मैंने एक ही के लिए किया है अभी। तो ऐसा कभी सिचुएशन आता नहीं है हमारे सामने कि नहीं मुझको कि एक ही विधानसभा से 2 लोगों को हम चुनाव लड़वाते हैं, वो सही भी नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है बिज़नेस के। बट क्या है, माना सपोज़ कीजिए अगर हम आपको चुनाव लड़वा रहे हैं और आपकी एक पर्टिकुलर विधानसभा है, तो फिर हम आप ही के साथ काम करेंगे। अच्छा, एक विधानसभा में 2 लोगों के साथ? नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। पार्टी भी अलग नहीं मान है। लेते हैं, लेट्स से आपने किसी भी एक पार्टी के कैंडिडेट के साथ डील साइन कर ली, तो राइट। आप उससे विपक्ष की पार्टी का नहीं, उस विधानसभा में नहीं, कैंपेन नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। नहीं करेंगे। वो दिस इज़ द आर एनडीए बेसिकली नॉन यस, डिस्क्लोजेबल एग्रीमेंट भी साइन यस, होता है उनसे यस, कि हम यस, यस, ओके, डेफिनिटली। राइट। तो अभी इस बार का क्या माहौल है, क्या तैयारी है, क्योंकि अब बहुत ही नजदीक है चुनाव उत्तराखंड के जी, अंदर, जी। तो आपकी टीम कितनी तैयार है? और क्या मतलब देख देख सकते हैं इस बार हम इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए अंकित जी, इस बार चुनाव कैंपेन तो मेरे को लगता है बहुत सारी कंपनियाँ जो काम करती हैं और इससे रिलेटेड काम कर रही हैं। बट क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे सपोज़ टू मैं ये काम करता हूँ, तो मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं इसे जीता हूँ प्रैक्टिकली। ओके। इसको एक 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 आप अपने काम में इतना खो जाते हैं, आप अपने काम में इतना मशगूल हो जाते हैं कि आप उसको जीते हैं पर डे। हम्म, हम्म। हम अच्छा रिज़ल्ट इसलिए निकाल के दे पाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं। मेरी एक-एक टीम जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली वो राइट, सोचते हैं कि हम लड़ रहे हैं। वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं। राइट। तो बेसिकली जिस भी कैंडिडेट का काम आपने लिया है, वो पूरी टीम जो उस पे काम कर रही होती है, उनके लिए तो वो चुनाव खुद का चुनाव है, यस, ये चुनाव बिल्कुल। हमें लड़ना है, यस, जीतना है। यस, यस, यस। ऑलराइट। तो बहुत सारा पूरा एक प्लानिंग रहती होगी, फॉर एग्जांपल उस विधानसभा का डेटा भी चाहिए होगा आपको, हाँ, फिर उस हाँ, पे व्हाट्सएप कैंपेन भी हाँ, होगा, हाँ। मैसेजिंग भी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक पे, इंस्टा पे एड्स भी चलेंगे, यस, एड यस। बाइंग भी होगी। यस, यस। तो बहुत सारी, मतलब अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कम से कम अलग-अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। यस, यस। तो वो सब आप, मतलब कैंडिडेट को सिर्फ आपसे मिलना है, अपना इनपुट देना है, यस, जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स हैं वो उनसे डिसाइड हो जाएंगी, यस, यस। और फिर सारा काम आप संभालोगे उनका। यस, बिल्कुल, डेफिनिटली।
मतलब एक बिल्कुल आसान सी बात करें तो एक कैंडिडेट जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं, अब पता नहीं क्योंकि टिकट तो इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले मिलते हैं, तो उनको अगर चाहते हैं वो इलेक्शन लड़ना संभावित प्रत्याशी के रूप में भी अगर अपने आप को देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ अभी आपकी टीम से मिलना है यस, और आपके साथ जो भी एमओयू या एग्रीमेंट है उसको साइन करना है। बाकी यस, सारा काम ऑनलाइन और सर्वे वगैरह से रिलेटेड सारा यस, काम आपकी टीम करेगी। यस। राइट। इसमें बेसिकली अंकित जी कुछ चीज़ें मैं और थोड़ा-सा आपको डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें क्या है कि जैसे आप कह रहे थे कि क्या माहौल है, किस तरह से करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ क्योंकि मेरा हमारा जो काम है, जो हम करते हैं वो बेसिकली चुनाव तक का काम नहीं है। ओके। मतलब आप समझिए कि हमने इलेक्शन किया उसके बाद भी आपको आपकी प्रोफाइलिंग, आपको टाइम टू टाइम अपडेशन देना, साथ में अगर आप चाहते हैं कि जैसे अब चुनाव आएगा, चुनाव बहुत अच्छे मोड पे चल रहा है और आपको मैं बताऊं कि अभी से लोग हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया जिन जिनके लिए ओके। हमने कैंपेन पहले किए थे और कुछ नए भी हमारे पास में जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि अब चुनाव की बात करें, चुनावी वर्ष है, तो मैं थोड़ा-सा एक बात कहना चाहूँगा ऑडियंस से, वो ये है कि जो भी प्रत्याशी अपनी विधानसभा से लड़ रहा है, उसको उनको कहीं न कहीं अपने जो 4 साल, 5 साल का जो उन्होंने काम किया, उसका रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने रखना है। राइट। तो उसका आसान तरीका ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, हुँ। फिर से मैं वहीं आता हूँ, फेसबुक वगैरह और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया क्योंकि यूथ ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे राइट, रहता है। राइट। तो इसमें हम उनकी कुछ और भी मतलब इसके अलावा भी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो वो ये है कि हम उनको एक कंसोलिडेट एक डॉक्यूमेंट्री हम बना लेते हैं उनकी, जिसमें कि हम उनको आप आपने पिछले 4 साल में क्या-क्या काम किया है, क्या-क्या उपलब्धियाँ आपकी रही है, आपने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया है, क्या काम किया है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री के राइट। माध्यम से हम पब्लिक के बीच में रख सकते हैं, उसमें एक अच्छा आउटपुट लोगों को पता है। एक ही हाँ, जगह से सारी जानकारी लोगों को मिल जाती है। यस, यस। लेकिन कृष्णा जी इसमें क्योंकि मैं खुद डिजिटल फ़ील्ड से मैंने थोड़ी पढ़ाई करी है, जी। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हुँ, आ रहा है। हुँ। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई पोस्ट बना के डाल दी, तो वो कहते हैं हमारी तो सोशल मीडिया ठीक चल रही है। मतलब हमारे पेज पे तो पोस्ट डल रही है, तो हमारा सोशल मीडिया हुँ, ठीक चल रहा है, हमारे हुँ, पास तो अपनी टीम है। हुँ। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि तो खाली पोस्ट डालना फेसबुक पे कहीं से भी, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल, बिल्कुल। या फ़ोटो खींच के डाल देना मोबाइल से। क्या आपको लगता है इसी को डिजिटल मीडिया कहते हैं या इसी को ही कैंपेन की पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कहते हैं? नहीं, नहीं, ये दिस इज़ द कॉपी पेस्ट बेसिकली। ओके। ये जो लोग भी करते हैं, ठीक है, उनको देखिए संतुष्टि तो आदमी को अगर मैं कहता हूँ 1 रोटी से हो रही है तो 1 ही से होगी। अगर उसको 5 खानी है तो 5 से होगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आज की डेट में कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। हुँ। प्रोफेशनलिज़्म नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। प्रोफेशनलिज़्म इट इज़ सीन्स कि सपोज़ टू मैंने आपसे कोई कमिटमेंट किया और मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपके इतने फॉलोवर बढ़ा के दूँगा या मैं आपको रीच इतनी करके दूँगा। तो होता क्या है बेसिकली कि आज की डेट में फ्रॉड भी बहुत सारे होने लगे हैं। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। वो ऐप्स क्या करते हैं कि आप उसमें अपनी फ़ोटो डालिए, कोई भी टेम्पलेट उठाइए और बस आपने निकाल दिया, 1 क्लिक किया और हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो एक आदमी जो लंबे टाइम से आपका कंटेंट बना रहा है, हाथ से बना रहा है, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा या राइट, आप ऐप में डाल रहे हो, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। राइट। दूसरी चीज़, हमको लगता है कि क्योंकि वो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर आप राजा हो, आपका घर है। फ़ेसबुक एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हाँ, हाँ, किराए का हम मकान है। हमारा ही डिस्प्ले है एक बेसिकली। डिस्प्ले है, हुँ, आपने वहाँ एक फ़ोटो डाली, कुछ लोगों ने उसको लाइक किया, आपको लगा मेरी बहुत ज़्यादा रीच बढ़ गई है। हुँ, लेकिन हुँ, बेसिकली क्या है, इसके लिए एक सेटअप कैंपेन है। उस सेटअप कैंपेन में थोड़े दिन लगते हैं, कुछ अमाउंट लगता है और जब हम उस अमाउंट को लगाते हैं तो क्योंकि आज आप देखिए ना, फ़ेसबुक ने अपनी ऑलमोस्ट एल्गोरिदम ज़ीरो कर दिया है। ऑर्गेनिक रीच की। ऑर्गेनिक रीच ज़ीरो कर दी है। आप देखिएगा कई सारे लोगों के पेजेज़ हैं जिनमें 10 मिलियन है, 1 मिलियन है। बट बेसिकली क्या है कि 10 मिलियन, 1 मिलियन होने के बावजूद भी लोग पूरा उसको देख ही नहीं पा रहे। तो वो क्या करते हैं कि बूस्ट के माध्यम से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन बताऊँगा कि जो बिना बूस्ट के उनका पेज आगे बढ़ ही नहीं सकता। हुँ, तो वो हर पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं। तो समाधान यहाँ तक भी नहीं है, बट क्या है, हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि
आपको कोई भी कैंपेन करना है या इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने हैं या आपको अपने फेसबुक में फॉलोवर बढ़ाने हैं, तो आप अच्छे किसी टेक्निकल पर्सन से मिलिए जो इसके बारे में नॉलेज रखते हो, जो जिनको कई साल अनुभव हो गया हो, उनसे राय लीजिए, तो जाके आपका काम ईज़ी हो। सो कृष्णा सर, मेरे मन में एक सवाल आता है, क्योंकि ना आजकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर चीज डेटा बेस्ड हो गई है। तो यस। चुनावी कैंपेनों में अधिकतर क्या देखा गया है, मान लेते हैं एक उदाहरण से अगर हम डिस्कस करें, कैंडिडेट तो है देहरादून का, लेकिन कोई सोशल मीडिया टीम या जो केवल बूस्ट करती है, जिसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, मान लो उनका चुनाव कैंपेन चला दिया उन्होंने, पूरा इंडिया लगा दिया, तो अब देहरादून का कैंडिडेट है, उसको इंडिया के बाकी वोटर्स से, बाकी लोगों से क्या मतलब है। हाँ, हाँ, तो केवल बिल्कुल, वो रीच बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए बिल्कुल। इस तरीके के कैंपेन्स भी होते हैं। हाँ, हाँ। तो आपकी टीम क्या स्टैंडर्ड फॉलो करती है जिससे कि ये सब कमियां उसमें ना रहें। जी, मैं आपको बता दूँ अंकित जी कि इसमें बेसिकली सपोज़ टू हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, देहरादून के अंदर बैठे तो राजपुर रोड एक विधानसभा है, तो उनको पूरे उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है। आपको जो वोट डालेंगे, वो वोट डालेंगे राजपुर रोड के। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसको जियो टैग करके और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो गूगल मैपिंग के थ्रू आपकी ही रेडियस पे हम बूस्ट लगाते हैं, ताकि आपका जो भी मटेरियल हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डाल रहे हैं, वो आपकी पब्लिक के बीच में सर्कुलेट है, ना कि दूसरी विधानसभा के अंदर। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव कैंपेन पे काम करते हैं, है ना? तो अंकित जी, मैं आपको बता दूं कि हम दोनों तरह के कैंपेन पे काम करते हैं, क्योंकि वी हैव अ रिसर्च टीम। तो एक पॉजिटिव कैंपेन है जिसमें आप पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को आप हाइलाइट कर रहे हैं, और दूसरा, अगर विपक्ष कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या विपक्ष आपके पे कोई किसी भी तरह का कोई कह लीजिए आरोप आरोप लगाता लगाता है, है। तो हम उसको डिफेंड करते हैं। उसके लिए हमारी एक रिसर्च टीम है, ओके। और उस रिसर्च टीम में मैं आपको बता दूं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत साल काम किया है पत्रकारिता में और मीडिया में कई साल काम किया, तो उन लोगों वो बेसिकली हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो हम उनसे समय समय पे डेटा एनालिसिस की डिस्कशन उनके साथ चलता है, क्योंकि बेसिक वो रिसर्च टीम के पार्ट ही है हमारे। तो जब रिसर्च हम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेम से कैसे डिफेंड करना है, वो हमारी पूरी टीम उनको गाइड करती है। तो बेसिकली आपके पास जो रिसर्च टीम है वो प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को हाँ, डेटा वाइज मतलब यस, आकलन यस, करके कौन सी चीज चल पाएगी, कौन सी चीज ऑडियंस सुनना चाहेगी, यस, यस, उस हिसाब से कैंपेन डिजाइन करती है। यस, यस, राइट। सो सर, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, क्योंकि हमने देखा है अभी एक लेटेस्ट मुद्दा आया है कि 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलने हाँ, वाला है। हाँ, ऐसा भी चर्चा आपने भी बिल्कुल, सुनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे तो चुनाव के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ जाएगा, अगर ये उत्तराखंड में भी लागू हो जाता है तो। अ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि विधानसभाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, विधानसभाएं बढ़ जाएंगी। विधानसभा बढ़ जाएगी तो कैंडिडेट बढ़ेंगे, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, मेरा मानना भी वैसे यही है। देखिए, महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रहती है। हम्म। आप हमारे घर से ले लीजिए, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, है ना? और किस-किस तरह करके वो स्ट्रगल करती हैं, फिर पढ़ाई करती हैं। तो मैं हमेशा से पक्ष में रहा हूँ, और सरकार जो भी करेगी या जो भी फैसला लेगी, उसके पक्ष में, क्योंकि महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व की क्षमता अगर महिलाओं को दी जाए, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो समाज में विकृतियाँ हैं, जो समाज थोड़ा-सा पीछे अभी चल रहा है, तो वो कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन पे आगे राइट। बढ़ेगा। सो महिलाओं की भागीदारी अगर राजनीति में होती है बिल्कुल तो होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा यस, चेंज यस, देखने को यस, मिलेगा। यस, क्योंकि वो राइट। महिलाएँ बेसिकली गुड मैनेजर। राइट। हाँ, आप वो अगर अच्छे से देखें, सारी चीजों आप को हमारी मैनेज कर माँ को लेते देख हैं। लीजिए, हमारी जी। बहन को देख लीजिए, या जो लोग भी जो प्रतिष्ठित महिलाएँ आज जी। समाज में बढ़-चढ़ कर काम कर रही हैं, वो कहीं न कहीं अपने घर को, परिवार को मैनेज करके इतना सब कुछ करने के बाद उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचती हैं। राइट, उनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जी, अच्छे होते हैं। जी। चलिए, सर, एक आधुनिक अभी जो चर्चा चल रही है आजकल, जेनज़ीज़, आपने सुना होगा नेपाल में तो सरकार ही बदल गई है। हाँ, बलेन शाह 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए हैं। जी। तो ऐसे यूथ को टारगेट करने के लिए भी क्या आपकी टीम रिसर्च करती है? क्या कैंपेन्स यूथ को अट्रैक्ट करेंगे? उन सब
दिशा में भी आपका ध्यान रहता है क्या टीम बिल्कुल, का? बिल्कुल। एक्चुअली बेसिकली एक टीम हमारे पास में है जो इनके ऊपर रिसर्च करती है। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, कौन नॉन एक्टिव है, जो बहुत अच्छा कर सकता है, तो उनके साथ में हमारा टाई अप रहता है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अब देश का जो युवा है पहले जैसे नहीं रहा। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद आप अपनी बात को आप आज़ाद हो उस बात को लिखने के लिए, रखने के लिए। पब्लिक उस बात से कैसे कोरिलेट करती है वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। राइट, अब यहाँ पर बात करें क्योंकि यूथ मैक्सिमम आप देखते होंगे अगर इनका वॉच टाइम आप निकाल लीजिए तो कई लोगों का तो 7-7 घंटे, 8-8 घंटे का वॉच टाइम है। एब्सोल्युटली। 5 घंटे का वॉच ऑन एन टाइम है, एवरेज ही 4 साढ़े 4 घंटे आज की डेट 4 में। साढ़े 4 घंटे। जी, तो आप देखिए कि जितना भी हमारा अच्छा ये तो यूथ की बात थी। अगर मैं जैसे घर में पेरेंट्स की बात करूँ तो पहले वो बटन वाले फ़ोन होते थे। हाँ, अब आज मेरे अपग्रेडेड फ़ोन है। फादर, मदर या आपकी फादर, मदर जी, उनके जी, पास में डिजिटल मोबाइल है, तो पहले अखबार के थ्रू न्यूज़ सर्कुलेट होती थी। अब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपको न्यूज़ 1 दिन बाद आपको अखबार में आएगी। यहाँ आपको एट द रियल इंस्टेंट आ टाइम में जाती है। इंस्टेंट आपको दिखाई राइट, देती राइट, है। और मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत अच्छा क्योंकि खाली सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ही हम कहें कि 100% चुनाव का रिज़ल्ट निकल जाएगा, नहीं। नहीं, राइट, आपको सोशल मीडिया के साथ में मीडिया का कोलैबोरेशन भी चाहिए। राइट, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ अंकित जी कि वी हैव अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। हमने कुछ एआई जनरेटेड कुछ प्लेटफ़ॉर्म हमने तैयार किए हैं, मीडिया के बेसिकली। ओके, और करीबन 100 से 150 जो पोर्टल्स हैं, जो 100-150 जो पोर्टल्स हैं और भी न्यूज़ चैनल पोर्टल हमारे उसमें रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। हम उनको एक जगह लाके, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके और सपोज़ कीजिए क्योंकि इधर से आपका मीडिया में कुछ मैटर सोशल मीडिया में चला, तो इधर मीडिया से भी सर्कुलेट हुआ, राइट। तो कॉम्बिनेशन बनता है। एब्सोल्युटली एक कोलैबोरेशन और एक यस, कॉम्बिनेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। यस। ये अगला सवाल एक्चुअली आपसे यही होना था कि क्या आपकी टीम भी एआई इनेबल्ड है? क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो क्या एआई टूल्स को आपकी टीम ने भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है या बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। मेरे जो हमारी टीम है करीबन 5 टू 6 पर्सन, दे आर वेरी हाइली एजुकेटेड और एआई में ही रिसर्च वो कर रहे हैं, एआई में ही राइट, काम करते हैं। और एआई के अंदर कुछ भी नया आपको चाहिए, तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं। आज की राइट। डेट में जैसे आप अब सपोज़ टू लेट आज आप देख रहे होंगे कि वीडियोज़ बहुत सारी हैं जो एआई के थ्रू बनती हैं। यस, हाँ, अधिकतर अच्छी कंटेंट अट्रैक्टिव वीडियो राइट, राइट। आप डालें उसमें, आपने एक पोस्ट डाली और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। हुँ, तो बेसिकली क्या है एआई को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक अच्छा मटेरियल निकाल सकते हैं, राइट, है ना? ताकि पब्लिक को वो पसंद आए। जी। राइट। सो वैसे तो आपकी टीम करती ही होगी क्योंकि हमने डेटा पे भी बात करी, डेटा एनालिसिस। किस विधानसभा में लास्ट टाइम कौन-सी पार्टी जीती थी, कितने वोट पड़े थे, कौन-कौन कैंडिडेट लड़े थे, वोट में डिफरेंस कितना था? तो ये सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर भी आपकी स्ट्रैटेजी हाँ, उसी के डेफ़िनिटली। इर्द-गिर्द रहती होगी। बिल्कुल रहती है क्योंकि किसी भी विधानसभा को करने के लिए सबसे पहले हम उस विधानसभा के डेटा को एनालिसिस करते हैं कि पूर्व में कौन-कौन विधायक रहे हैं, कितने मार्जिन से जीते हैं। जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनका ओवरव्यू क्या है, लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, तो वो पूरा एक एनालिसिस रिपोर्ट हम कैंडिडेट को देते हैं। राइट। तो चलिए कृष्ण जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आज हमारे व्यूअर्स को ये समझाने की कोशिश की कि कैसे ये पूरा चुनावी तंत्र और माहौल आगे बढ़ता है जब-जब इलेक्शन कैंपेन। तो आप तो फिर बहुत व्यस्त रहते होंगे अब तो क्योंकि चुनाव बिल्कुल, इंडिया में अब तो क्योंकि किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, अब देखिए सपोज़ आपने कहा क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ से मैं वाकिफ़ हूँ और बहुत ईज़ी हो जाता है काम करना। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ, आपको वहाँ जाना है, आपको मतलब वहाँ की जो भाषा है, बेसिकली भाषा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं की भी। तो और हर स्टेट की भाषा बहुत अच्छी है। मैं लगभग-लगभग सभी स्टेट में जा चुका हूँ, तो पहले उस आपको भाषा पे काम करना होता है क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट चाहिए राइट, तो आपको राइट। उसकी भाषा उनकी भाषा हाँ, रीजनल समझ में आनी लैंग्वेज पे चाहिए। काम करना। एक चीज़ और कि जी मैं कहना चाहूँगा कि व्यस्तता तो ख़ैर बनी रहती है। कहते हैं ना कि हर काम हर किसी के लिए नहीं है। राइट, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे वो सेल्स मार्केटिंग के फील्ड से करते मैं आज ये पॉलिटिकल एनालिसिस की मतलब पूरी टीम को हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल वे में काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा ये लगता है कि आपको क्योंकि मेरा मतलब सब्जेक्ट तो नहीं रहा, बट क्या है, मुझे मेरा इंटरेस्ट इसमें बनता चला गया। बट यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे, आपने इतने लोगों को पॉलिटिकल कैंपेन करे हैं, तो मन में कभी खुद नहीं आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी एमएलए का, एमपी का, या और जो वेरियस चुनाव होते हैं, किसी चुनाव में दावेदारी पेश करूं? देखिए अंकित जी, ये जो पॉलिटिकल जो ऑरा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑरा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस समंदर में जाए और वो छलांग न लगाए। अच्छा, तो आप कहीं ना देखिए, कहीं मन में नहीं नहीं, मेरे मन में नहीं है। मैं अब आपको उसका कारण भी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो क्योंकि मैं नया था, मैं जब आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पॉलिटिकल पर्सन, वीआईपी की तरह आप ट्रीटमेंट हो रहे हैं, आप वीआईपी की तरह ट्रीट आपको कर रहे हैं पब्लिक, आपके आगे पीछे गाड़ियां घूम रही, तो वो चकाचौंध मैंने देखी है। लेकिन जब धीरे धीरे आप इसकी डेप्थ में चले जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि एक राजनेता, अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़े जो पीसीएस आईएएस को ट्रेंड करते हैं, शर्मा जी, तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो वो ये कहते हैं कि अगर सबसे कठिन प्रोफेशन अगर कोई है, तो वो नेतागिरी है। हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोगों को संतुष्ट करना, समझाना, लीडर आप बनना। देखिए, मैंने जब बहुत बारीकी से क्योंकि कुछ लोगों को मैं अपना आइडल भी मानता हूँ राजनीति के अंदर, तो मैं ये देखता हूँ कि आपके पास में आपकी घर की समस्याओं को छोड़ के बाकी दुनिया भर की समस्याएं हैं, जिसमें आपको एक गरीब तबके से लेकर अपर लेवल तक जितने भी लोग हैं, इनकी सबकी बातें सुननी है। आप 100 लोगों से मिलते पर डे, आपको 100 लोगों को संतुष्ट करना है ना? फिर आपसे अगर कोई थोड़ा बहुत बाई मिस्टेक हो जाए, तो फिर उसकी भी भरपाई आपको करनी होती है ना? एब्सोल्युटली राइट। और देखा जाए तो इसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है, जैसे देखा जाए तो जैसे एमबीए कोर्स हो गया, ये हो गया, लेकिन इसकी कोई प्रोफेशनल, ये तो सीख सीख के जनता के बीच जा जाके आप सीखते हो। अब जो आपने मुझसे किया था कि राजनीति में जाना चाहते हो या नहीं, जाना चाहते हो या नहीं, उसका मैं आपको जवाब दूं कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना है। राइट। आपको मैं बता दूं, देखिए, मन में लालसाएं होती हैं। जब आप इतने बड़े ऑरे के अंदर घूम रहे होते हैं, तो आपके मन में आता है कि नहीं, एक बार मैं ट्राई। लेकिन हर काम आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर काम हर किसी के लिए नहीं है। देखिए, मैं अगर बात करूं पुराने तौर पे, तो मैं चाणक्य मैंने बहुत पढ़े हैं। चाणक्य को मैं बहुत बहुत करीब से मैं चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, और मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। तो अगर चाणक्य नहीं होते, तो चंद्रगुप्त हो जाते क्या? ठीक बात है, दिशा तो उन्होंने दिखाई, दिशा गुरु उन्होंने दी तो थी। वही थे। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई चाणक्य हैं, बट मैंने कहा एक स्ट्रेटजिस्ट, हाँ, स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। बट क्या है कि अगर मैं ये खुद से सोचने लगूं कि मैं कल नेता बन के चला जाऊं, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक नेता बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज चाहिए। राइट, अलग अलग कैलिबर, अलग अलग तो मैंने कहा ना कि हर काम हर किसी के लिए नहीं है। उनका काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, और हमारा काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। अभी तक का आप ये सोचिए कि 100 में से 98% रिजल्ट अभी तक हमारी टीम ने दिया है, जब से हम कंपेन कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन है, मैंने आपसे कहा था शुरू में भी, कि हम उस किरदार को जीते हैं। आप ये समझ लीजिए कि फिर पॉलिटिकल जो एमएलएज हैं या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, फिर वो नहीं लड़ रहा है, फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं। राइट। तो अगर हम चुनाव लड़ेंगे और हम उसको जी रहे हैं रोज का, हाँ, एक 24/7 दिमाग में वही चल रहा होता है। हमको मालूम है कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। राइट, एब्सोल्युटली। और वो एक माहौल भी ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे होते हैं, सीधा वोटिंग है, बहुत कम समय होता है बेसिकली। तो देखिए अंकित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके साथ में विषय डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। एक डिजिटल मार्केटिंग एक अलग विषय है, और डिजिटल को पॉलिटिकल से जोड़ना, एक माइंडसेट से काम करना, वो एक अलग विषय है। बिल्कुल ठीक बात है, डिजिटल और पॉलिटिकल में बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। अब सपोज टू फॉर एग्जांपल, आप किसी को भी बोल के देखिए कि जी मेरे को कुछ विषय पे या जो मैंने काम किए हैं धरातल पे, उसको पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ आप बनाइए, तो बहुत समय लग जाएगा उसको उस सब्जेक्ट से कोरिलेट करने में। तो
हमारे पास में ऐसे प्रोफेशनल की भरमार है जो पॉलिटिकल माइंडसेट से आते हैं और कई सालों से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हम आपको जो कंटेंट या जो भी हम आपके लिए वीडियोस या बाकी चीजें रिलीज करते हैं वो आपको बिल्कुल एक पॉलिटिकल माइंडसेट के हिसाब से हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपकी पब्लिक के साथ कोरिलेट करे। राइट। तो देखा जाए तो यही एक यूएसपी भी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो हजारों हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल मार्केटिंग कंपनी शायद मुझे लगता है बहुत ही कम है। नहीं, पॉलिटिकल मार्केटिंग कंपनियां भी हैं लेकिन पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ कोरिलेट Right. कंपनियां कितनी हैं राइट, जो आपके जो campaign- राजनीति को समझती हैं, जो Yes, राजनीति की गहराई को yes. समझती हैं, देखिए जो मैं मुद्दों को आपको समझती बताऊं कि हैं। अगर आपको राजनीति का नहीं पता कि आपको थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इसको कैसे प्रोसाइज करना है या कैसे आगे बढ़ाना है, प्रोसेस करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा कैंपेन कर पाएंगे। अच्छा कैंपेन आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको पॉलिटिकल कोरिलेट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए कृष्णा जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी। तो क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, हम लोग भी, हमारी टीम एनालाइज करती है, बहुत सारे पॉलिटिशियन आजकल पॉडकास्ट पर आने लगे हैं। हाँ, हम लोग भी बिल्कुल, जैसे पॉडकास्ट बिल्कुल, आज आपका कर रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या आपके कैंपेन स्ट्रेटेजी में भी पॉडकास्ट इंक्लूड रहता है? डेफिनेटली अब आज हमने पॉडकास्ट किया आपके साथ में, आपने हमको बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अगर क्योंकि ये बहुत आसान एक तरीका है पब्लिक के सामने अपनी बात को रखने का, राइट। राइट, और आप फ्रीडमली अपनी बात को बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। राइट। दूसरा, भविष्य में मैं भी चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिशियंस आगे पॉलिटिकल उस पर काम कर रहे हैं या विधानसभा से, वो जरूर एक बार इस पॉडकास्ट में तो जरूर आए ताकि उनको अपनी बात को एक आसान वे से पब्लिक के बीच में रखें। चलिए, हमारी बोले उत्तराखंड की पूरी टीम सह उत्साह उनका पूरा स्वागत करेगी। जी, जी। जो भी लोग इस हमारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहेंगे। बिल्कुल। फिलहाल बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी, आपने बहुत डिटेल में हमारी टीम को बहुत आसान शब्दों में पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताया और कैसे आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए बनाते हैं। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं थैंक यू। उत्तराखंड में आने वाले चुनाव के लिए, और भी राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, आपको बहुत सारा काम मिले, बहुत सारी सफलता मिले। थैंक यू, धन्यवाद अंकित जी। और मैं दर्शकों को एक बार नमस्कार करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप पॉडकास्ट करते रहें, है ना। लोगों को देखिए, पॉडकास्ट का माध्यम केवल एक अपनी बात को रखना ही नहीं, बल्कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते उनको भी समझ आए कि भाई हम किस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। यस, यस। जब तक अच्छा कम्युनिकेशन आपका ऑडियंस के साथ नहीं होगा, आप अपनी बात सरल शब्दों में ऑडियंस को नहीं समझा पाओगे, तब तक वो कम्युनिकेशन, वो कनेक्ट नहीं बन पाएगा। करेक्ट। दिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, पॉडकास्ट। चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जल्द ही हम अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।